Welcome to our channel. This video will discuss about the anal canal diagram. लास्ट वीडियो में हम डायग्राम देखा था पर बहुत ही ब्रीफ में देखा था डायग्राम। इस बार हम उसी का थोड़ा इंट्रोडक्टरी से लेकर थोड़ा डिटेल में देखेंगे और हल्का बहुत एम्ब्रोलॉजी का पार्ट भी देखेंगे। तो एम्ब्रोलॉजी का पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। सो डू वॉच टिल द एंड एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आपको लास्ट वीडियो में देखा होगा तो पता चल गया होगा जो एनल कैनाल है वो रेक्टम का कंटिन्यूएशन है। सो हम ये जो ऊपर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये है रेक्टल एम्पुला। ये रेक्टल एम्पुला का नैरो पार्ट ही क्या लीड करता है एनल कैनाल को। सो रेक्टल एनल कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर रेक्टल एम्पुला नैरो हो जाता है। दिस इज़ ये पूरा पार्ट क्या है रेक्टल एम्पुला, फिर नीचे नैरो होकर बना लेता है हमारा एनल कैनाल। दिस इज़ एनल कैनाल और फाइनली कहाँ ऊपर हो जाता है एक्सटीरियर में एनएस से। सो जो ये पार्ट है हमारा ये है एनल कैनाल और जो कैसे कन्वर्ज कर रहा है ये है रेक्टल एम्पुला। आप भी मेरे साथ लेबलिंग करते रहिए। जो कन्वर्जिंग पार्ट है ये क्या है रेक्टल एम्पुला, ये हमारा पूरा एनल कैनाल है और ये एक्सटीरियर में ओपनिंग है एनएस। ठीक, अब जो एनल कैनाल होता है ना उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। सो ये कहाँ तक क्या मार्जिन है इसकी वो हम डिस्कस करेंगे, पर बट इट अभी के लिए इट हैज़ एन अपर पार्ट। ये डायग्राम से काफ़ी नोट में क्लियर है, इससे बोलते डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इससे भी सेपरेट वीडियो पूरे डायग्राम के लिए मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाया है ताकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक अपर पार्ट है इसका है, एक लोअर पार्ट है। इट हैज़ एन अपर पार्ट एंड ए लोअर पार्ट। ठीक, ये रिवाइज करते हैं। रेक्टल एम्पुला कन्वर्ज होता है और बना लेते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल में दो पार्ट है, अपर पार्ट एंड ए लोअर पार्ट। अब अपर पार्ट में क्या फीचर है, अपर पार्ट में ऐसे वर्टिकल कॉलम्स पाए जाते हैं, ऐसे 6 से 10 वर्टिकल कॉलम पाए जाते हैं। सो वर्टिकल कॉलम्स और वर्टिकल रिजेस आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, जिसे बोलते हैं एनल कॉलम। ये क्या है एनल कॉलम। ठीक, वर्टिकल रिजेस और या फिर वर्टिकल कॉलम्स पाए जाते हैं अपर पार्ट में। और जो इनका सुपीरियर जो एंड होता है ये मार्क करता है एनोरेक्टल जंक्शन को, मतलब जहाँ से एनल कॉलम की स्टार्टिंग है या फिर एनल कॉलम का सुपीरियर पार्ट वो किसको मार्क करता है एनोरेक्टल जंक्शन। दिस इज एनोरेक्टल जंक्शन या फिर जंक्शन बिटवीन द एनस एंड रेक्टम। ठीक, इतना पॉइंट तक क्लियर हो गया होगा। रेक्टल एम्पुला कन्वर्ट किया, बना लिया एनल कैनाल। इसका एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट है। अब अपर पार्ट में क्या है ऐसे वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं एनल कॉलम। एनल कॉलम का जो अपर एंड होता है कहाँ से क्या मार्क करता है, क्या सिग्निफाई करता है आप बोल लीजिए, उसे बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन को। अब लोअर पार्ट है जहाँ से ख़त्म होता है ना वहीं से इसका लोअर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब जो इनके लोअर एंड है ना इन कॉलम्स के, कॉलम सारे ऊपर से इनके जो लोअर एंड है ऐसे जॉइंट होते हैं, एक दूसरे में ऐसे जॉइंट होते हैं वॉल्व से, जिसे बोलते हैं एनल वॉल्व्स या सेमी लूनर वॉल्व्स। सो इन वॉल्व्स का क्या नाम है एनल वॉल्व्स। जो ऑरेंज कलर से शो हो रहा है इस डायग्राम में वो है एनल वॉल्व्स, एनल वॉल्व्स। सो एनल कॉलम्स के सपोज ये एनल कॉलम से ऊपर से आ रहे हैं तो क्या होगा इनका जो नीचे वाला पार्ट होगा ना आपस में ऐसे जॉइंट होगा। उसे कैसे जॉइंट होता है एनल वॉल्व से। ये सेमी-लूनर शेप के हैं, इसे सेमी-लूनर वॉल्व्स भी बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एनल कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं प्यूबोरेक्टाइलिस पार्ट ऑफ लेवेटर एनी। तो जहाँ से एनल कैनाल स्टार्ट होता है वो जंक्शन एक और पार्ट से मार्क होता है, दोनों साइड मसल प्रेजेंट होती है प्यूबोरेक्टाइलिस पार्ट ऑफ लेवेटर एनी। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे साइड भी हो जाएगा प्यूबोरेक्टाइलिस पार्ट ऑफ लेवेटर एनी। तो आई होप ये थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कहाँ से एनल कैनाल स्टार्ट होता है। एक तो हो गया कि जहाँ पे प्यूबोरेक्टाइलिस मसल जहाँ पर अटैच होती है, और दूसरा क्या था एनल कॉलम्स का सुपीरियर पार्ट। इसके अलावा एक और हल्का सा रिलेशन होता है, यहाँ पर इंटरनल एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है अपर 2/3 में। अपर 2/3 में क्या प्रेजेंट होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। सो ये क्या है अपर 2/3 में प्रेजेंट है
इंटरनल एनल स्फिंक्टर। मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में, ये बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो है। इसमें डायग्राम के साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें एनल कैनाल में पता भी चल रहा है। सो एक तो हो गया इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी इसके आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं? एनल स्फिंक्टर्स का सेपरेट वीडियो आएगा। बेल आइकन दबाइए, उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जो दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पक्का मिल जाए। इसके कौन से 3 पार्ट हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के? रेड वाला क्या है? इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और ग्रीन वाला एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। उसके अलावा इसकी मस्कुलर कोड से बात किया जाए तो इसके इनर साइड होता है सर्कुलर मसल, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। इस डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ वरना थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा पूरा। सो इनर कौन सी मसल होती है? इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक, जो मैं डार्क कर रहा हूँ वो कौन सी मसल है? इंटरनल या इनर सर्कुलर, और आउटर जो पहले ड्रॉ किया था वो होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, ऐसे ही दोनों साइड हो जाएगा। अब एक देखें साइड व्यू, ये तो फ्रंट व्यू हो गया। अब इस साइड व्यू में देखें, अगर हम एनल कैनाल का ऐसे साइड व्यू बनाएं, अगर ये एनल कैनाल का साइड व्यू है, आप एनल कैनाल को ऐसे साइड से देख रहे हैं, ये लोअर पार्ट है, ये एनएस को ऐसे मार्क करेगा तो ऐसा आगे पीछे दोनों होगा। अभी जो वर्टिकल कॉलम्स आ रहे हैं अपर पार्ट में, इनसे रिलेटेड एक कुछ चीज़ बतानी है आपको। ये ऐसे पाउच टाइप का बनाते हैं, जो वॉल्स है ना इसके पास एक पाउच टाइप का बना होता है जिसे बोलते हैं एनल साइनस। तो ऊपर से वर्टिकल कॉलम्स आते हैं और जो नीचे होता है ना, यहाँ पे साइनस टाइप का बना होता है, यहाँ पर ऐसे एक साइनस टाइप का बन जाता है। और यहाँ पर क्या सेक्रेट होता है? म्यूकस सेक्रेट होता है। सो दिस इज एनल साइनस। जो ऐसे गैप दिख रहा है ये क्या है? एनल साइनस। और यहाँ पे क्या सेक्रेट होता है? म्यूकस सेक्रेट होता है। म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे ऐसे म्यूकस सेक्रेट करते हैं। कब करते हैं म्यूकस सेक्रेट? जब एनल कैनाल में जो फीकस आता है, तो फीकस जब इसको कंप्रेस करता है, ऐसे कंप्रेस करेगा, तब इसमें से सेक्रीशन निकलेंगे और यहाँ पर साइनस में आ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डायग्राम के साथ साथ काफ़ी चीज़ें समझने वाली भी हैं इसमें। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एम्ब्रियोलॉजी का एक पार्ट भी डिस्कस करेंगे, तो कौन सा पार्ट है? उस एम्ब्रियो के पार्ट से काफ़ी अच्छा है, समझने वाला है, इसलिए मैं उस पार्ट को इंक्लूड किया। मैंने एम्ब्रियोलॉजी तो हम अलग से पढ़ते हैं। सो एम्ब्रियोलॉजी से क्या रिलेशन है? और एम्ब्रियोलॉजी की बात की जाए, एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एनल कैनाल ना पूरा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। उससे पहले एक बात, जो ऐसे ये सब ऐसे कॉम टाइप का लाइनिंग बना रहे हैं ना, ये कहाँ अप्लाई करता है? इसको पैक्टिनेट लाइन बोलते हैं। पैक्टिनेट या पैक्टिन लाइन, पैक्टिनेट या पैक्टिन लाइन। ठीक, इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको समझ में आएगा। सो हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से एनल कैनाल तो जैसे 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक ऊपर का पार्ट होता है और एक नीचे का पार्ट होता है। ऊपर का पार्ट होता है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। सुपर वाला पार्ट क्या है? एंडोडर्मल है। और नीचे वाला पार्ट क्या है? ये एक्टोडर्मल है। दिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल। अब इन दोनों के बीच में एक चीज़ प्रेजेंट होती है, वो क्या है? उसे बोलते हैं एनल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोनों के बीच में, एनल मेम्ब्रेन। सो जो रेड से जो ड्रॉ हुआ है वो क्या है? दिस इज एनल मेम्ब्रेन, एनल मेम्ब्रेन। मतलब एक थिन फिल्म प्रेजेंट होती है, जैसे सैंडविच टाइप का होगा ना, सपोज ऊपर एक ब्रेड है, नीचे ब्रेड है और बीच में एक मेम्ब्रेन थिन प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं? एनल मेम्ब्रेन। अब एनल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, बस सेपरेशन काम करता है। बाद में क्या होता है ना, ये डिग्रेड कर जाता है। ये डिग्रेड करने से क्या होगा? दोनों कैनाल आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, दोनों कैनाल, दोनों पार्ट, पूरा कैनाल एक ट्यूब बन जाएगा, सिंगल ट्यूब। और बीच में जहाँ पर जो एनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी वो किससे मार्क होगी? इस पैक्टिनेट लाइन से या फिर लोअर पार्ट ऑफ द एनल कॉलम से। ये सब हम थ्योरी में पढ़ेंगे, पर डायग्रामेटिक आपको सोचा आपको अच्छा लगेगा, इससे मैंने ये वीडियो बनाया है। वही अगर ये डिग्रेड ना करे एनल मेम्ब्रेन तो उसे इम्परफोरेटेड एनल कैनाल बन जाता है।
वो इससे क्लिनिकल में आता है, एम्ब्रियोलॉजी का क्लिनिकल में आएगा, वो हम देखेंगे अलग। अभी एम्ब्रियोलॉजिकली अपर और लोअर पार्ट दोनों अलग अलग से बने हैं, अलग अलग पार्ट्स है या अलग अलग इनका ओरिजिन है, तो उससे क्या होता है काफ़ी चीज़ें का फ़र्क पड़ता है। जो अपर पार्ट है वो किससे लाइन होता है, ये लाइन होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से लाइन होगा। और जो लोअर पार्ट होगा वो अलग से लाइन होता है, क्या होता है, वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इनकी आर्टीरियल सप्लाई भी अलग अलग होगी, वेनस सप्लाई आर्टीरियल सप्लाई को फॉलो करेगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी ओरिजिन का फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमने एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट थोड़ा देखा है इसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्यारे लाइक्स दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।